अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो है इसके अंदर मैंने आप लोगों के क्वेश्चन करना है। जो मेरे पास दो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली मेरे पास आ रहे हैं कि फ़र्स्ट वाला क्वेश्चन ये था कि हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, फंक्शन के अंदर आप जस्ट आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज़ आपके पास दो फंक्शंस हैं। एक है आपके पास void फंक्शन a और उसके बाद आप ये आपके पास एक फ़ंक्शन है, तो उसके बाद आपके पास एक और फंक्शन आ जाता है ये है आपके पास फंक्शन b। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि आप इस फंक्शन को उठा के इसके अंदर डाल दो। ये गलत है, आप इस तरह नहीं कर सकते, ये नहीं होता। आपने क्या करना है कि आपने दो अलग अलग फंक्शन इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। एक फंक्शन ये है कि ये है, आप जस्ट इस फंक्शन को इसके अंदर कॉल कर सकते हो या इसको इसके अंदर कॉल कर सकते हो। कॉल करने का मतलब ये है कि आप इसको यहाँ पे ऐसे कॉल कर लेते हो। इसका मतलब ये होगा कि जब एक फंक्शन ट्रिगर होगा तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे को खुद ब खुद ट्रिगर कर देगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास एक फंक्शन है, मैं उसको ट्रिगर करना चाह रहा हूँ, तो वो आपके पास ऐसे ट्रिगर होगा। ठीक हो गया। तो ये एक क्वेश्चन था, इसका आंसर ये है कि आप एक फ़ंक्शन को एक फ़ंक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, जस्ट आप एक फ़ंक्शन को दूसरे के अंदर कॉल कर सकते हो। तो ये आपके जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि हम जो डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर का मैंने आपको डेमो दिया था, डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर के मैंने एक वेरिएबल के साथ किया था। मैंने आपको कहा था कि जो भी आप एक वेरिएबल के साथ करोगे वो आप सेम आप मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हो, मल्टीपल डाटा मेंबर्स के साथ भी कर सकते हो। जैसे मैंने वही प्रोजेक्ट खोला हुआ जिसमें मैंने डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर का आपको डेमो दिया था। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक वेरिएबल आईडी यूज़ किया था। तो अब यहाँ पे ये है कि बच्चों के क्वेश्चन आए थे कि आप मल्टीपल आईडी, अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हम यूज़ करें, मल्टीपल डाटा मेंबर्स, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं एक डबल पॉइंटर सैलरी का भी करूँ तो ये कैसे होगा। वो भी सेम ही है, जैसे आईडी का था सेम ही है। जस्ट आपके पास क्या होगा, अगर दो डाटा मेंबर्स हैं तो आपके पास ये गेटर सेटर दो बन जाएंगे, जैसे मैं भी आपके सामने कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास सेट सैलरी का आ जाएगा और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको डबल कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास गेट सैलरी का आ जाएगा और ये आपके पास इसका जो डाटा टाइप होगा वो भी डबल होगा, बिकॉज जो डाटा टाइप आप लगाते हो वो ही होगा जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है। जो डाटा आपके डाटा मेंबर का डाटा टाइप होगी वो यहाँ पे उसकी रिटर्न टाइप डाल दोगे। तो ये आपने डॉट एच के अंदर चेंजेस कर दी, फिर आप जाते हो डॉट सी के अंदर। डॉट सी के अंदर आपने क्या करना है, उस तरह की चेंजेस करनी है और यानी उसके लिए आपको दो फंक्शन बनाने पड़ रहे हैं। एक था ये सेट आईडी की जगह आ जाएगा सेट सैलरी आ जाएगा और सेट सैलरी में यहाँ पे आपको डबल करना पड़ेगा, इसको डबल हो जाएगा और इसकी जगह आपको सैलरी कर देना पड़ेगा। सारा सेम है, जस्ट आपने क्या कर दिया और गेट आईडी की जगह आपको करना पड़ेगा गेट सैलरी और यहाँ पे भी आपको जो इसकी रिटर्न टाइप है वो आपके पास डबल हो जाएगी। डबल आने के बाद आपने इसको भी सैलरी कर देना है। तो दिस इज़ हाउ ये मेरे गेटर सेटर बने। गेटर सेटर बनाने के बाद मैं दोबारा वापस जाऊंगा तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी आपने फिर दो की करनी है कि आपके पास क्या हो जाएगा, सैलरी है इज़ इक्वल टू न्यू डबल हो जाएगा। अब मैंने डबल इसलिए यूज़ किया कि आप फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर का 4 है, या जो भी आप यूज़ करोगे तो सेम आपने यही काम उसके लिए भी करना है। अब रह गया आपके पास जो डीप कॉपी की इम्प्लीमेंटेशन है। डीप कॉपी में भी इतना मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने आई डी इज़ इक्वल टू न्यू इंट किया था, आपने जस्ट यहाँ पे करना है आई डी इज़ इक्वल टू सैलरी इज़ इक्वल टू न्यू डबल कर दोगे। मैंने इसको न्यू एड्रेस असाइन कर दिया एंड सेम आपने यहाँ पे स्टैरिक सैलरी इज़ इक्वल टू स्टैरिक पी डॉट सैलरी आपने क्या कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया। तो दिस इज़ हाउ डीप कॉपी में चेंजेस आएंगी। फिर अब जब मेन में जाओगे, अब मेन में आपने आप आकर अब मेरे पास जैसे मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि P1 डॉट सेट सैलरी कर देता हूँ मैं। इसकी सैलरी अगर मैं कर देता हूँ 5000 कर दी, ठीक हो गया। तो मैंने ये सेट सैलरी कर दिया। अब सेम ही मैं यहाँ पे P2 के साथ भी करूँगा। P2 की भी मैं क्या कर देता हूँ, सैलरी को बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे इसकी सैलरी को मैं 4000 कर देता हूँ। अब यहाँ पे P2 डॉट गेट आई आ रहा है और यहाँ पे मैं P2 डॉट गेट सैलरी भी कर देता हूँ। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँगा तो P2 की वैल्यूज़ खुद की वैल्यूज़ आनी चाहिए, वो 1000 एंड 4000 आएगी। अगर इसको मैं रन करूँगा सो आई शुड गेट 1000 एंड 4000।
तो आपको नज़र आ रहा है कि ये 1000 एंड 4000 की वैल्यूज़ आ रही है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे P1 को कर दूँगा, तो ये आपके पास P1 हो जाएगा। एंड इफ़ आई रन इट अगेन यू विल फाइंड इट वैल्यूज़ आपके पास P1 की आ रही हैं। तो इस तरह हमारे पास जो डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट है वो मल्टीपल वेरिएबल के साथ आप इस तरह इंप्लीमेंट करोगे, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं था। आपने जस्ट क्या करना है, सेम प्रोसेस रिपीट करना है फॉर ईच एंड एवरी वेरिएबल योर डेटा मेंबर दैट इज़ पॉइंटर बेस्ड, जो कि पॉइंटर वेरिएबल होगा उसके लिए आप ऐसे सारे काम करोगे, उसको अपनी एड्रेस असाइन करोगे। एंड फॉर द स्टैटिक्स फॉर द नॉन पॉइंटर वेरिएबल्स इट विल वर्क, वो मसला नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपको पॉइंटर वालों के लिए करना होगा। तो ये आपके पास जो 2 क्वेश्चन मेरे पास फ्रीक्वेंटली आ रहे थे, कमेंट में आ रहे थे, तो मैंने उसको, और मुझे मैसेज भी आ रहे थे, तो मैंने इस वाले क्वेश्चन को, आपको 2 क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। अगर आपके कोई और क्वेश्चन हैं तो आप नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो, और उसका मैं इसी तरह की वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।